हाय। अगर आप लोग कोड रीडर चैनल के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हो या फिर आपने रिसेंटली ही कोड रीडर चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि कोड रीडर चैनल पे मैं जो भी ब्लॉकचेन के टॉपिक्स डालता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। मतलब काफ़ी कंसिस्टेंट होंगे, हर वीक में मैं कुछ ना कुछ वीडियोज़ डाल रहा हूँ और देखोगे, अगर आप एक पैटर्न देखोगे तो एटलीस्ट 2 वीडियोज़ तो रहते ही हैं। और ये जो 2 वीडियोज़ होते हैं, इनकी अगर आप पैटर्न को देखोगे तो हर एक वीडियो दूसरे वीडियो से काफ़ी डिफरेंट होता है। मतलब कॉन्सेप्ट्स वाइज़ मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि एक ही टॉपिक को आपको 10 बार पढ़ा रहा हूँ कि मैंने अगर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाई तो मैंने 10 ही बार डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कभी आप देखोगे कि मैंने ब्लॉकचेन लेयर्स पे एक वीडियो डाला, अगला उसके पीछे वीडियो देखोगे तो आप कहोगे इवेंट ऑर्गेनाइज पे एक वीडियो डाला, मतलब जहाँ पे मैंने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उसके पहले जाओगे तो इंटरनेट कंप्यूटर पे एक वीडियो डाला और उससे पहले जाओगे तो गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एक वीडियो डाला। तो अगर आप एक वीकली बेस एनालिसिस करोगे तो आपको ये जानने को मिलेगा कि कोड रीडर चैनल पे जो कोर्सेज आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, वो तो पहली बात तो मैं ही अपलोड कर रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, एक दूसरे से काफ़ी हटके हैं। और कोर्स की जो वीडियो की लेंथ होती है, अगर आप वो भी ऑब्जर्व करोगे तो वो कोई 10-10 मिनट की वीडियोस नहीं होते, 5-10 मिनट की वीडियो नहीं होते, वो कम से कम 30 मिनट्स के तो वीडियो होते हैं। और जिनमें ज़रूरत होती है वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर में जाओगे तो प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पूरा एक ट्यूटोरियल ही था। इवेंट ऑर्गेनाइज तो एक प्रोजेक्ट था। ब्लॉकचेन लेयर्स में कोई प्रोजेक्ट जैसी चीज नहीं थी तो इसलिए वहां पे कराया नहीं। बट यहाँ पे कुछ सीखने वाली चीज है, राइट? कि यहाँ पे मैं बड़ी जल्दी जल्दी टॉपिक्स को कवर अप कर रहा हूँ और काफी एडवांस टॉपिक्स हैं ये सब। अगर ब्लॉकचेन लेयर्स डेफिनेटली मैं जब आपको पढ़ाता हूँ तो आपको लगता होगा कि ये तो काफी आसान है, मैं जानता हूँ आपको लग भी रहा हो सकता है। बट अगर आप सच में इसको थोड़ा अपने एंड से अगर कोशिश समझने की, पढ़ने की, तो आप जानोगे कि ये सारे टॉपिक्स जो मैं पढ़ाता हूँ ये थोड़े कहीं ना कहीं एडवांस लेवल के पहुंच जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जानना कि भाई हम लोग ब्लॉकचेन को किस तरह से 10 टाइम्स फास्टर पढ़ सके। किस तरह से, अगर आप मेरी जगह पे हो, लेट्स से आपको इंटरव्यूज देने हैं, लेट्स से आपको कल आगे आपको अपने ब्लॉकचेन की नॉलेज को बहुत तेजी तेजी से बढ़ाना है, 10 टाइम्स फास्टर बढ़ाना है, तो आप क्या करो, कैसे करो। आज हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आप भी एकदम एक्सपर्ट बन जाओ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में। तो आइए शुरू करते हैं। तो भाई शुरू करते हैं आज का वीडियो, ब्लॉकचेन निंजा टेक्निक, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि ब्लॉकचेन के टॉपिक्स को किस तरह से 10 टाइम्स फास्टर हम लोग ग्रास्प कर सकते हैं। स्टेप 1। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप, अगर आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ने जा रहे हैं, तो भाई मैं यही कहूंगा कि पहले अपने ब्लॉकचेन के फंडामेंटल्स को काफी स्ट्रांग रखो। अगर आपके ब्लॉकचेन के फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली आप कोई भी एडवांस टॉपिक उठा लो, कोई भी एक मतलब एक मीडियम लेवल का टॉपिक उठा लो, कुछ भी उठा लो, अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है तो आप पहले ही मात खा जाओगे और आप कभी भी उस टॉपिक को नहीं समझ पाओगे, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो पहला स्टेप भाई यही है कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कि अपने फंडामेंटल्स के ब्लॉकचेन को काफी ज्यादा स्ट्रांग करना है और उनको अपनी डे टू डे लाइफ में, इन द सेंस अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने दोस्तों के साथ उन फंडामेंटल्स को शेयर करना है, ताकि आपके दिमाग में वो फंडामेंटल्स एकदम जिसे होते हैं ना, एकदम घुस जाए। मतलब कि आपको अगर सोते हुए भी कोई उठा दे कि भाई बताओ ये क्या होता है, तो तुम तुरंत बोलो कि भाई ये होता है। तुमसे कोई बोले माइनिंग क्या होती है, तुमको ये होते हैं। इस तरह से पहले अपने आप के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो मैं करता हूं, बेसिकली ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैं क्या करता हूं, जब भी कोई टॉपिक मुझे पढ़ना होता है तो मैं उससे रिलेटेड कई सारे ब्लॉग्स रेफर करता हूं। एक ब्लॉग नहीं रेफर करता, दो ब्लॉग नहीं रेफर करता, बहुत सारे ब्लॉग्स रेफर करता हूं। और कोई भी ब्लॉग नहीं रेफर करता भाई, पहले ही बता दूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसी वेबसाइट्स, ऐसे ब्लॉग्स को ही फॉलो करता हूं जो कि थोड़े ऑथेंटिक होते हैं, जहां पे आपको एक्चुअल में सही नॉलेज मिलती है। जैसे अगर आपका हो गया मीडियम, क्वाइन टेलीग्राफ, गीक्स ऑफ पे इतने नहीं मिलेंगे, बट स्टिल आपके, अगर आप पे लाइक कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक कुछ जैसे कि आपको बेजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस पढ़ना है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं आपको गीक फॉर गीक्स से मिल जाते हैं। कॉइन बेस हो गया। तो ये ऐसे कुछ ब्लॉग्स हैं जहां पे आपको काफी ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस मिल जाती है, एक आइडिया मिल जाता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने का। जैसे अगर मैं इंटरनेट कंप्यूटर की बात करूं तो इंटरनेट कंप्यूटर के केस में मैंने क्या किया था, मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े। मैंने ऐसे नहीं कि एक दो ब्लॉग पढ़ा, मैंने कई सारे ब्लॉग्स पढ़े और फिर उसके बाद उन ब्लॉग से सीखा। मैं डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं जाता, डॉक्यूमेंटेशन में रखता हूं स्टेप पे। क्यों मैं डॉक्यूमेंटेशन को स्टेप 3 पे रखता हूं? क्योंकि भाई अगर आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन में जंप करते हो तो क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो, क्योंकि अब आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं। इस तरह से समझना कि आपने क्या किया, एक डायरेक्ट एक कॉम्प्लेक्स चीज को ही उठा लिया। आपको क्या करना चाहिए था, पहले आप ये करो कि भाई पहले जान लो कि वो कॉम्प्लेक्स चीज है क्या। उसके बारे में अगर आपको पता होगा कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स चीज है क्या, अब फिर उस, अगर आप कॉम्प्लेक्स चीज को पढ़ते हो तो अब चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कि आप उस कॉम्प्लेक्स चीज को बहुत ही इजीली तरीके से ग्रास्प कर पाओ। और मैं डॉक्यूमेंटेशन जब कह रहा हूं तो मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कह रहा हूं,
कोई भी ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं कर रहा। अगर मैं इंटरनेट कंप्यूटर को ही रेफरेंस में लेकर चलूं तो इंटरनेट कंप्यूटर का मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, उनकी जो वेबसाइट पे सारे ब्लॉग्स थे उनको पढ़ा, मगर पहला स्टेप मैंने ब्लॉग्स ऐसे पढ़े जो कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का एक आइडिया दे दे। बस एक आइडिया लगने के बाद आप क्या करते हो, डायरेक्ट जंप करते हो डॉक्यूमेंटेशन पे। पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत टफ हो जाते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, यूट्यूब के वीडियोस। बट यूट्यूब के किसी भी रैंडम वीडियो को भाई नहीं उठाना है, ये समझ लो। अगर आप रैंडम वीडियोस को ऐसे ही उठाते हो तो चांसेस आर हाई कि आपको गलत नॉलेज मिल जाएगी। तो आपको यूट्यूब पे जाना है और जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसी के जो कंपनी है उसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाना होता है। अगर आप इंटरनेट कंप्यूटर पे जाओगे तो इंटरनेट कंप्यूटर का खुद का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, और उस यूट्यूब चैनल पे ही मैं गया था। तो पहले मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, मुझे लगा कि अभी भी मैं वो चीज नहीं समझ पा रहा हूँ, कहीं पे कुछ मिस हो रहा है। तो मैं गया इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, वहां पे फिर मैंने क्या किया, इनके जो फाउंडर थे उनके कई सारे वीडियोस देखे, जो कि आधे आधे घंटे के भी थे, 5-5 मिनट के भी थे, 10-10 मिनट के भी थे। फिर मैंने उन सारी नॉलेजेस को ग्रास्प किया, उन सारी नॉलेज को इकट्ठा किया। मगर ये फोर्थ स्टेप तभी आता है जब डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़े हाई लेवल के हो जाते हैं। भाई सही बात है, मैं अभी कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं एकदम एक्सपर्ट हूँ, कोई मतलब ऐसा है कि बहुत मैं 10-20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ उस केस में, फिर मैं ऐसे ही लोगों को सुनता हूँ जो कि मतलब उनके ऑफिशियल वीडियोस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाता हूँ और फिर वहां पे उनको सुनता हूँ। फिर लास्ट स्टेप, लास्ट नहीं कहूंगा, गलत हो जाएगा, पैरेलली जो एक स्टेप मैं हमेशा करता रहता हूं, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। ये स्टेप अगर आप करोगे तो ट्रस्ट मी आपका काफी ज्यादा टाइम बचेगा, आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ पाओगे। और ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, बहुत से लोग मुझे पता है नहीं करते हैं। बहुत से लोग डायरेक्टली क्या करने लगते हैं कि वो बस ब्लॉग से ब्लॉग्स पढ़ने लगते हैं और वो फिर गड़बड़ हो जाता है। आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ब्लॉग्स में दिख रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यूट्यूब के वीडियोस में दिखे जो ऑफिशियल कंपनी के हैं, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको उस डॉक्यूमेंटेशन में दिखे, वो पॉइंट्स हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहे या फिर कुछ भी हो रहा है, आप मगर उन पॉइंट्स को लिख लेना कि आपको लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा बहुत सेंस मिल रहा है। फिर अभी अगर पूरा आइडिया नहीं लग रहा है तो क्या करो ना, उनको साथ ही साथ लिखना शुरू कर दो। ये चीज मैं आपको दिखाता भी हूँ कि मैंने इंटरनेट कंप्यूटर जब पढ़ाया था आपको तो मैंने क्या किया था, और मैं यही चीज यही सेम टेक्निक मैं हर एक टॉपिक के साथ करता हूँ। ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा टाइम बचता है, बहुत ज्यादा टाइम। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ने बहुत टाइम जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। अगर आप एक ब्लॉग अगर आपने अच्छा पढ़ लिया, ट्रस्ट मी, फिर उसके बाद के जितने ब्लॉग्स होते हैं बहुत ईजी होता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी हो जाता है। और फिर अगर आपको जरूरत पड़े तो चैनल देखो, अदरवाइज कोई जरूरत भी नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें जब आप कर रहे हो तो बस लिखते जरूर से चलो। और इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि मैंने जब इंटरनेट कंप्यूटर का कोर्स बनाया जो कि 30 मिनट्स का था, तो मैंने कैसे उसको राइट डाउन किया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए मैं आ गया हूँ अपने इस प्रेजेंटेशन वाले माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन पे, और यहाँ पे आप देखोगे मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सारी चीजों को लिस्ट डाउन किया है। अगर आप देखो व्हाई, व्हाट, इंपॉर्टेंट थिंग्स, हाउ इट वर्क्स, यही कुछ ऐसे मेन चीजें होती हैं, कुछ ऐसे मेन फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसमें आपका टॉपिक रिलाई करता है। व्हाई, भाई क्यों पढ़ना है, व्हाट, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, कैसे ये वर्क करता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, क्या ऐसे कोई कॉम्पिटिटर है, क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है, क्या कुछ ऐसा है जो कि छूट रहा है, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे उसको लिख लेता हूँ। फिर अभी यहाँ पे देखोगे तो काफी मैंने इसको अब यहाँ पे वो कर दिया है, लाइक अच्छे तरीके से कर दिया है। इन द सेंस अच्छे तरीके का मतलब है कि मैंने इसको काफी स्ट्रक्चर कर दिया है। बट शुरू शुरू में जब आप ब्लॉग से देखोगे तो डायरेक्टली इसको स्ट्रक्चर करने के चक्कर में मत रहो, डायरेक्टली जो पॉइंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं उनको बस लिखते जाओ और बाद में फिर उनको स्ट्रक्चर करो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारे पहले अनस्ट्रक्चर्ड थे, अब मैंने इनको स्ट्रक्चर कर दिया है, देख रहे हो आप। तो मैंने इसको काफी स्ट्रक्चर्ड वे में किया है, फिर इसके बाद मैं इन स्ट्रक्चर चीजों को लेता हूँ और फिर इसके थ्रू मैं प्रेजेंटेशन को बनाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ब्लॉग्स की लिंक्स भी दी हुई है, देख रहे हो। तो मैं ये सारी चीजें क्यों करता हूँ, ताकि मेरे पास रेफरेंस रहे कि भाई मैं जो टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ, जो चीजें मैं कर रहा हूँ, वो मैं कहाँ से आइडियाज ले रहा हूँ, वो मैं नॉलेज कहाँ से ले रहा हूँ। तो देखोगे ये मीडियम का ही ब्लॉग है, मैंने कहा था मैं कोई अरे गहरे ब्लॉग्स ऐसे नहीं उठाता, अनटिल अनलेस, अनटिल अनलेस भी क्या है, गलत वर्ड हो गया, मतलब कि नहीं उठाता, यही सच्चाई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे लाइक स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि मुझे इंटरनेट कंप्यूटर के ही चैनल से मिले, तो मैंने वो स्क्रीनशॉट्स ले लिए, मैंने यूज नहीं किया अपने वीडियोस में, क्योंकि मैं वो अपने ही से बनाता हूँ। बिकॉज अपने से बनाने में पहली चीज तो गलत है कि किसी की मैं ऐसे डायरेक्टली कॉपी कर लूँ, जाके उनका मतलब स्क्रीनशॉट ही लगा दूँ, तो गलत है। तो मैं अपने से ही फिर उसको इमेजिन करता हूँ कि मैं इसको आप लोगों को किस तरह से और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, तो मैं उसको इजी वे आउट में फिर आपके सामने प्रोटेक्ट करता हूँ। फिर आप देखोगे यहाँ पे कई सारे मैंने स्क्रीनशॉट्स रखे हैं ताकि मैं अपने आप को रिफर कर सकूं कि मैं कैसे उसको आपको अच्छे से पढ़ा सकता है। फिर यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वही सब स्क्रीनशॉट्स ही है, मतलब मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या किया। यहाँ पे आप देखोगे मैंने फिर ब्लॉग से
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे दिखते गए हर एक ब्लॉग में, मैं वो सारे ब्लॉग से पॉइंट्स यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ और उनको फिर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये सारे देख रहे हैं इतने बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। तो ऐसा नहीं किया कि मैंने इनको, अब ये जो मेरे पास बड़े पॉइंट्स हैं मैं आपको ऐसे नहीं कि पूरा उड़ेल देता हूँ आपके ऊपर। मैं डेफिनेटली इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बतानी चाहिए मैं वही सारी चीजें आपको बता दूँ, बट ये तो थोड़ा टीचिंग की तरफ जा रहा हूँ। बट जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझाना चाहता हूँ मैं वो है कि आपको हर एक चीज का, ये देखो यहाँ पे भी मैंने इनके डॉक्यूमेंटेशन को रेफर किया है, मैंने इनकी लिंक्स, सारी वेबसाइट सारी चीजें मैंने यहाँ पे पहले से ही रखी हुई है, मतलब कि इन द सेंस ये मैंने काफी स्ट्रक्चर कर दिया है। बट आप लोगों के केस में जब आप पहली बार ब्लॉग में कोई पॉइंट दिखेगा, क्योंकि आप 4 ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको सारे पॉइंट्स एक ही ब्लॉग में नहीं मिलने वाले, या फिर सारे आंसर्स आपको एक ही डॉक्यूमेंटेशन में नहीं वाले। तो आपको क्या करना होगा, 10 जगह जाना होगा और 10 जगहों पे जो 10 चीजें हैं उन 10 चीजों को आपको लिखते जाना होगा। और फिर एट द एंड जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे भाई मुझे आइडिया लग चुका है, अब फिर उन सारी चीजों को आपको क्या करना होगा, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर वे में अरेंज करना होगा, जैसे देखोगे मैंने किया। ठीक है, मैंने तो थोड़ा इसको और मतलब काफी इसलिए अच्छे से किया है बिकॉज आपको मुझे पढ़ाना रहता है, बट स्टिल आप तो थोड़ा इसको और रफली भी कर सकते हो, मेरा मतलब ये है। तो आपका और भी टाइम बच जाएगा। और फिर आता है लास्ट, अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई बढ़िया प्रोजेक्ट है, जो ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मैं तुरंत से बना सकता हूँ। देखो मैं ऐसे प्रोजेक्ट शुरू में नहीं बनवाता, या तो बनाता हूँ जो कि बहुत टाइम टेकिंग हो, इससे क्या होता है मोटिवेशन लूज हो जाता है। तो मैं ऐसे ढूंढता हूँ शुरू में जो कि मुझे लगता है कि तुरंत से बनाए जा सकते हैं, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगे और आपको मैं वो दिखा सकूं। देखो मैं तो देखो टीचिंग के ही आपको उस पर बार बार चला जाता हूँ रिस्पेक्ट में, बट आपको एज अ स्टूडेंट समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एज अ स्टूडेंट भी आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप एक टॉपिक पढ़ लो, अगर आपको लग रहा है कि आपको टॉपिक समझ में आ गया और आपको लगता है कि इसमें कोई प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, तो एक छोटा प्रोजेक्ट बनाओ, एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाओ, कोई हाई लेवल मत बनाओ, कोई ऐसे नहीं कि बस बना दिया एकदम रॉकेट जैसा, नहीं। पहले एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाओ, कॉन्फिडेंस गेन होता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि आप थ्योरी तो बहुत सारी पढ़ लेते हो, बट अगर आपने उसको जब इंप्लीमेंट करते हो तब वो थ्योरी आपके दिमाग में एकदम घुस जाती है ना। फिर आप क्या कर सकते हो, उसके बाद में बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठा सकते हो। और इस तरह से ही ये 6 स्टेप फॉलो करके ही मैं इतनी जल्दी इतने सारे वीडियोस अपलोड कर पाता हूँ, क्योंकि भाई मुझे वीडियोस बनाने में भी टाइम लगता है। आपके केस में क्या है कि आप जो मैंने अभी 2 टॉपिक्स किए हैं आप उसको 3 या 4 भी कर सकते हो, बिकॉज मुझे वीडियो भी बनाना है, मुझे ऑफिस भी जाना है, तो मेरे पास तो और भी काम होते हैं। बट एज अ स्टूडेंट आपके लिए अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हो तो आई बिलीव कि आप हार्ड से हार्ड टॉपिक, एडवांस से एडवांस टॉपिक्स बहुत जल्दी, जल्दी से उसको अपने अपने एज अ नॉलेज उसको आप एक्वायर कर सकते हो। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे एक बार जरूर से कमेंट करके बताना। इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज मुझे बताना कि हाँ इस तरह की वीडियोस भी बनाया करिए। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हो। मैं रेगुलर बेसिस पे ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोर्सेज अपलोड करता रहता हूँ, देख सकते हो यार, मैंने बता ही दिया, वीकली बेसिस पे 2 कोर्सेज आ रहे हैं, वो भी 30-30 मिनट्स एटलीस्ट के होते हैं, ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट वाले। सेकंड चीज, अगर आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हो तो ये कोडिटर की आईडी है, आप उससे मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारी ब्लॉकचेन डेवलपर की खुद की कम्युनिटी है, जहां पे ब्लॉकचेन डेवलपर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, काफी एक्टिव भी रहती है कम्युनिटी, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इन सबकी लिंक दी हुई है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।